हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड आज कोई ब्लॉग नहीं है। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज वेयर आई विल सॉल्व प्रीवियस 5 years बोर्ड फिजिकल साइंस क्वेश्चंस, ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल बोर्ड। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो लेट्स स्टार्ट। In this video we are going to solve 2017 questions. So this is the syllabus. Here you can see each chapters are divided by marks. From each chapter how many marks of questions will be asked, like chapter 1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 2 से बिहेवियर ऑफ गैसेस से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। और यहाँ पर जो डिवीजन है वो भी किया गया है, जैसे कि एमसीक्यू कितना मार्क्स का आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितना आएगा, शॉर्ट आंसर कितना मार्क्स का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा, राइट। सो यहाँ पर सारा डिवाइड किया गया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग ताकि एक आइडिया मिल पाए। एंड दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न। योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। इन ग्रुप ए 15 MCQ क्वेश्चंस विल बी देयर, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स। ग्रुप बी में 18 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा, टोटल 21 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा जो कि एक मैचिंग होगा, ठीक है। ग्रुप सी में 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और ग्रुप डी में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे 36 मार्क्स के लिए, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से, जिसमें एमसीक्यू होगा, 15 क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। लाइक पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नाउ इसमें देखो पूछा कि इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हम लोग को पता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन होता है ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर होता है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये सारा ग्रीन हाउस गैसेस होता है। और नॉन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सारा नॉन ग्रीन हाउस गैसेस होता है। और एक नॉन ग्रीन हाउस गैस है जिसको लोगों को लगता है कि ग्रीन हाउस गैस है, बट वो नहीं है, वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नहीं है कौन सा, ऑक्सीजन नहीं है, तो आंसर विल बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, हम लोग को प्रेशर का फॉर्मूला पता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी न्यूटन मीटर इनवर्स टू, सो इट विल बी न्यूटन मीटर इनवर्स टू। थर्ड क्वेश्चन इज, इसको पास्कल भी बोलते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मोलिकुलर वेट। हम लोग को मालूम है फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला, जो मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो अगर वेपर डेंसिटी 32 है तो मोलिकुलर वेट कितना होगा, 74 होगा, इट विल बी 74। Fourth question is, on which of the following does the thermal conductivity of a metal depend? See, thermal conductivity of a metal depend on 2 things. पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और इसमें और एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि CGS यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो CGS यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज CGS इज कैलोरी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स डिग्री सेल्सियस -1, ठीक है। और SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट होता है जूल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये होता है SI यूनिट। सो ये दोनों याद रखना। और इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा इसका आंसर। टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। देखो वी नो मिरर क्या होता है, ये एक मिरर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है पोल, ठीक है। और ये है उसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये है इसका रेडियस। एंड वी नो देयर इज अ पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये होता है फोकस। सो दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसको स्मॉल एफ, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को भी स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। सो इफ दिस लाइन इज रेडियस, देन दिस फुल लाइन विल बी 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, राइट। सो दिस इज द रिलेशन हम लोग को पता है, R इक्वल्स टू 2F, एंड वी हैव प्रूव्ड आल्सो इन क्लास। सो F इक्वल्स टू, अगर F को इधर अकेला छोड़ेंगे तो 2 जो है नीचे चला जाएगा, सो इक्वल टू विल बी F इक्वल्स टू R/2। सो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, यहाँ पर देखो F इक्वल्स टू R/2 ऑप्शन नंबर A में, सो आंसर विल बी F equals to R/2. Which of the following colors deviate most when light is refracted by a prism? Let's say there is a prism, एक prism है, मान लो एक prism है, हम लोग को मालूम है अगर यहाँ से लाइट
रिफ्रैक्ट होता है तो ये 7 कलर्स में डेविएट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होता है? सबसे ऊपर होता है रेड, सबसे नीचे होता है वायलेट। बीच और हम लोग को पता है सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है वो होता है वायलेट और सबसे कम डेविएट होता है रेड। इसलिए रेड को हम लोग एज अ डेंजर सिग्नल भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम डेविएट होता है तो ये दूर से ही दिख जाता है। और वायलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएट होता है, मतलब बिखर जाता है सबसे ज्यादा। सो आंसर विल बी वायलेट। Number 7, which of the following physical quantity represent ampere? See, from Ohm's law, we know I equals to V by R, right? I equals to V by R हम लोग को पता है। And V is volt और R resistance का यूनिट क्या होता है? ओम। So I equals to volt लिखेंगे और ओम ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? ओम इनवर्स। So I equals to volt इनवर्स और यही होता है हमारा एम्पियर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वोल्ट ओम इनवर्स में। ठीक है। नंबर 8, रेजिस्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बोला कि इसमें से किसका रेजिस्टिविटी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टिविटी घट जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर का उल्टा होता है, अगर टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी घटता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर रेजिस्टिविटी है वो बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ और घटता है टेम्परेचर घटने के साथ साथ। सो अगर हम लोग टेम्परेचर पर हम लोग 0 डिग्री कर दे तो सुपर कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी भी जो है वो 0 हो जाता है। कैन यू इमेजिन? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसका रेजिस्टिविटी अगर घटता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेमीकंडक्टर। नंबर 9, which of the following is the correct order of ionizing power of alpha, beta and gamma rays? अल्फा, बीटा और गामा रेस में से सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसका होता है? अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज इटसेल्फ ए हीलियम एटम। ठीक है। और जब गैस के आसपास से पार होता है तो ये आसपास के जो एटम्स होते हैं उसको आयोनाइज कर देता है सबसे ज्यादा और इसका मास भी सबसे ज्यादा होता है। सो अल्फा का आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा। आई एक्सप्लेन दिस अल्फा, बीटा एंड गामा रेज इन व्हेन वी विल सॉल्व ग्रुप बी क्वेश्चंस दैट टाइम। ठीक है। तो और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जा रहा है, ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए आई एम सेइंग सो फास्ट। सो अल्फा का आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, अल्फा, बीटा एंड गामा। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस? इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है? देखो सोडियम का अगर हम लोग ले, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जो एटम होता है, एटम, ठीक है, जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस से, ठीक है, एंड वी नो देयर आर सम शेल्स प्रेजेंट, जिसको हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल बोलते हैं एंड सो ऑन। उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस से जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है उसके बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है। तो बोला कि इन चारों में से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? मतलब जिसके शेल में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन होगा उसी का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो पहले शेल में होगा 2, दूसरे सेल में होगा 8 और तीसरे सेल में होगा 1, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है। लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो इस पहले सेल में होगा 2 और दूसरे सेल में होगा 1। इसका 2 ही बन रहा है शेल और सोडियम का बन रहा है 3। तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा है लिथियम से और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसमें तो एक ही शेल बनेगा। और पोटेशियम के का होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो उसमें कितना सारा बनेगा शेल? पहले वाले शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 10, तीसरे वाले शेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स 18 और लास्ट वाले में होगा 1। सो इसमें देखो 4 बन रहा है, 4 शेल बन रहा है। सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? पोटेशियम का। सो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आंसर विल बी पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट? सो इफ यू नो द कंसेप्ट यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब देखो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा, इसमें से किसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? तो हम लोग को मालूम है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो यहाँ में से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है। जैसे कि ऑप्शन डी देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्साइड नॉन मेटल है, तो ये तो नहीं होगा। लिथियम हाइड्राइड, लिथियम एक मेटल है और हाइड्राइड नॉन मेटल है। मेटल है नॉन मेटल, इसमें भी आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक मेटल है, क्लोराइड एक नॉन मेटल है, सो इसमें मेटल नॉन मेटल। और ऑप्शन ए में क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और क्लोराइड भी एक नॉन मेटल है, सो आंसर विल बी हाइड्रोजन क्लोराइड। नॉन मेटल हाइड्रोजन क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन? इसमें से कौन सा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो
बहुत कम डिसोसिएट होता है, वो बहुत कम आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर तुम लोग को पता होगा तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट चूज करना इजी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस और जितना सारा सॉल्ट्स है ये सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? वीक एसिड, वीक बेसेस। सो इसमें से देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो नहीं हो सकता वीक इलेक्ट्रोलाइट। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl सॉल्ट है, तो ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। तो बचा क्या? CH3COOH। सो आंसर विल बी CH3COOH। दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH3COOH को इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ड्राई मॉइस्ट अमोनिया। इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इसमें हम लोग को पता है कि एक मॉइस्ट अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ओर इसमें से कौन सा है? सो वी नो द ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट। हेमाटाइट होता है आयरन का, मेलेसाइट होता है कॉपर का, और कैलोपायराइट्स होता है वो भी कॉपर का ही होता है, ठीक है, ठीक है। सो आंसर विल बी बॉक्साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स। सी व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप हम लोग ग्रुप बी में समझेंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा है एक्सप्लेनेशन। तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग को इसमें पढ़ना है हेलोजिन, एल्कोहल, कार्बोलिक एसिड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो हर फंक्शनल ग्रुप का एक उसको पहचानने का एक तरीका होता है। तो इसमें से बोला कि एल्डिहाइड्स का इसमें से कौन सा है? तो एल्डिहाइड्स का इसमें है सिंगल बॉन्ड CHO। सो आंसर विल बी सिंगल बॉन्ड CHO। सो ग्रुप बी विल सी इन अनदर वीडियो। और अगर तुम लोग को मैथ का भी चाहिए ऐसा सॉल्यूशन, सो जस्ट कमेंट डाउन दैट ब्रिंग मैथ वीडियोस आल्सो, सो आई विल ब्रिंग मैथ वीडियोस आल्सो ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ठीक है।